अब जैसे हमारा ए का क्लोजर इक्वल टू क्या हमें प्रूव करना, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। इसे शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या प्रोसीड करेंगे कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए हमारा क्या क्लोज्ड है। सेकंड हम क्या शो करेंगे कि ए का जो हमारा क्लोजर है वो सबसेट होगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब भी हमें लास्ट भी हमने देखा था इस वाले में कि जब भी कभी हमें इक्वल दिखाना होता है तो हम दोनों पार्ट को दिखाते हैं। क्या? एक बार तो एक सेट को दूसरे का सबसेट दिखाते हैं, एक बार उसे दूसरे का सुपर सेट दिखाते हैं, तभी हम बोल पाते हैं ये एक दूसरे के इक्वल है। और सिमिलरली हमने यहाँ पर ये करा, ए यूनियन ड्राइव सेट ए का क्लोजर किसका सबसेट है, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। या हम अगेन क्या दिखाएंगे, ए का क्लोजर सुपर सेट है इस बार, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्लोज्ड है, तो इसे लेके चलेंगे। ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ ए। ये किसकी हेल्प से आया हमारा, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ से हमारा यूनियन हमारा इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है यदि हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें। इफ़ एक्स बिलोंग टू ए डैश यूनियन डी डैश ऑफ ए, यदि हमारा x जो है वो तो एक तो ए डैश इंटरसेक्शन ड्राइव सेट डी डैश ए से बिलोंग करेगा, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट और ड्राइव सेट के कॉम्प्लीमेंट से यदि x बिलोंग कर रहा है तो इसका इम्प्लाइज क्या है इंटरसेक्शन वाली थ्योरम से कि x बिलोंग टू ए डैश, यानी कि x ए के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा और x किसके कॉम्प्लीमेंट को करेगा, ड्राइव सेट ऑफ ए। अब हमने इंटरसेक्शन को अलग अलग करके लिख ली। तो हम इसके अपोजिट क्या बोल सकते हैं कि x जो है, क्योंकि ये a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो a को बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली x जो कि ड्राइव सेट के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो ड्राइव सेट को भी हमारा बिलोंग नहीं करेगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ a। क्यों? क्योंकि x जो हमारा ड्राइव सेट ऑफ a है उसमें कंटेन नहीं हो रहा, तो ये हमारा इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। यानी कि nx जो कि नेबरहुड ऑफ किसका, a डैश का, कि a डैश में कंटेन हो जाता है हमारा nx, यानी कि नेबरहुड ऑफ x। तो हमारा nx आल्सो कंटेन इन ड्राइव सेट d डैश ऑफ a, यानी कि ड्राइव सेट ऑफ a में ही कंटेन होगा। तो इसका इम्प्लाइज क्या है, nx हमारा सबसेट होगा किसका, a डैश इंटरसेक्शन d डैश a, यानी कि इन दोनों कॉम्प्लीमेंट का भी हमारा सबसेट होगा। अब क्योंकि नेबरहुड ऑफ x हमारे a के कॉम्प्लीमेंट पे कंटेन हो रहा है और इसके इंटरसेक्शन ड्राइव सेट a के कॉम्प्लीमेंट पे कंटेन हो रहा है, तो यदि कोई भी सेट अपने नेबरहुड के हर एक पॉइंट को कंटेन करता है तो वो कौन सा सेट होता है हमारा, ओपन सेट। तो इससे क्या होगा, a डैश इंटरसेक्शन d डैश a हमारा क्या होगा, ओपन। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा ओपन आ गया। ये कॉम्प्लीमेंट क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ से इसका इंटरसेक्शन हटा के इसका होल इंटरसेक्शन ले लिया, और होल इंटरसेक्शन लेने के बाद बाय डी मॉर्गन लॉ यूनियन हमारा इंटरसेक्शन हमारे यूनियन में चेंज होता है, यूनियन हमारा इंटरसेक्शन में। तो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया हमारा, ओपन। अब यदि किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो वो सेट क्या होता है हमारा, क्लोज्ड। तो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड। तो हमने एक पहली कंडीशन दिखा दिया कि ये सेट हमारा क्लोज सेट है। अब सेकंड कंडीशन हम लेके क्या चलेंगे कि हमें इसे ए का क्लोजर इसके इक्वल दिखाना, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। तो हम दोनों पार्ट को लेके चलेंगे, एक बार इसका सबसेट दिखाएंगे, एक बार इसका सुपर सेट दिखाएंगे। तो वो कैसे दिखाएंगे, अब क्योंकि हमने ऊपर से ले लिया है कि ए जो हमारा किसी का सेट का क्लोजर होता है वो हमारा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है किसी भी सेट का। तो ए का क्लोजर किसका स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा, ए का। तो ए क्लोजर क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऑफ ए। तो हमारा इसी डेफिनेशन से क्या निकलता है, ये तो हमारी ए से तो बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि ए का यूनियन करा है ड्राइव सेट ऑफ ए के साथ, यानी कि इसमें ए के तो पॉइंट होंगे।
साथ में जो ए के लिमिट पॉइंट है उनका जो सेट है वो भी पॉइंट होंगे। तो क्वाइट नॉर्मल है ये हमारा किससे बड़ा होगा, ए से, क्योंकि हमारा ये ए से बड़ा है और ए का क्लोजर जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है किसी का भी, और ये हमारा क्लोज हम पीछे दिखाई चुके हैं, तो ये इसका सबसेट डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। किस तरीके से, ए क्लोजर हमारा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है ए का, और ये हमारा ए से बड़ा ही है तो ये इसका भी सबसेट होगा। अब नेक्स्ट हमें क्या इसका जस्ट अपोजिट दिखाना है, सुपर सेट। तो हम यहीं से हमारा क्या है, ए क्लोजर क्या है हमारा क्लोज्ड, क्योंकि हमारा ए क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अब हम ये भी जानते हैं डेफिनेशन से कि किसी भी सेट का क्लोजर उसके ड्राइव सेट का सुपर सेट होता है। तो इसी का यूज़ करते हुए कैसे, ए का क्लोजर इज द सबसेट ऑफ अ सुपर सेट ऑफ अ ए। तो यदि ये हमारा इसका सुपर सेट होता है तो ए का क्लोजर हमारा ड्राइव सेट का भी सुपर सेट हो जाएगा। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को देखें, इसे और इसे, तो हम इसमें क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे, और ये राइट लेफ्ट हैंड साइड पर तो सिमिलर है, तो ए क्लोजर सुपर सेट हो जाएगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। यदि हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो इसमें ए क्लोजर जो है वो तो इसका सबसेट है, और इसमें देखें ए क्लोजर क्या सुपर सेट है इसका। तो ये दोनों कंडीशन जस्ट अपोजिट हो गई। इन दोनों को कंबाइंड करके हम क्या कह देंगे, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। यही हमें प्रूफ करना था। यही हमारी क्लोजर की डेफिनेशन भी होती है जब हम न्यूमेरिकल इसके मुँह से निकालते हैं। वैसे तो हम ये बोलते हैं ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ऑफ एनी सेट, यानी कि यहाँ पे ए का क्लोजर है तो ए। तो ये थी हमारी कंप्लीट थ्योरम।